टू माय चैनल। एंड जैसे कि आपने देखा कि बहुत ही बड़ा दिन है और आज हम लोग जा रहे हैं बेसिकली फॉर अवर लुक टेस्ट। तो मैं आपको लेके चलती हूँ और मैं बताती हूँ कि क्या क्या हो रहा है। And that's how I got my first role. So guys, welcome back to my channel and welcome to another video. तो जैसे कि आपने थंबनेल में देखा एंड ऑल्सो यू सॉ द इंट्रो पार्ट, मतलब जो वीडियो जब स्टार्ट हो रहा था जो इंट्रो पार्ट था उसमें भी आपने देखा ही है ऑलरेडी कि मैं किस बारे में आज बात करने वाली हूँ। सो इट्स वेरी एविडेंट। सो मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि हाउ आई मैनेज टू गेट माई फर्स्ट कैरेक्टर, माई फर्स्ट रोल अ सीरियल। एंड मैं आपको बताऊंगी एंटायर थिंग कि कैसे मुझे ये रोल मिला एंड व्हाट एट ऑल आई डिड, कि जहाँ से मुझे ये बात पता चला कि उनको रिक्वायरमेंट है और क्या रोल था और मैंने क्या मेरा एक्सपीरियंस रहा है विद द प्रोडक्शन हाउस। एवरीथिंग आई विल बी शेयरिंग इन दिस वीडियो। सो लेट्स बिगिन। बट बिफोर दैट लेट मी टेक यू टू दैट डेज मॉर्निंग। कैसा गया, कैसे मैं जब जा रही थी, उसमें मैंने थोड़ा थोड़ा क्लिप्स निकाला है तो मैं वो भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी साथ साथ। तो देखिए। तो गाइज आज है 2 अप्रैल और अभी हम लोग जा रहे हैं गोरेगांव ईस्ट संतोष नगर में। वहाँ पे हम लोग जा रहे हैं फिल्म सिटी ऑफिस जहाँ पे हमारा लुक टेस्ट है एंड साथ ही साथ उसके हमारा जो शूट होगा वो भी मैं इस वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। A few moments later. भाई आई हैव ना रियलाइज दिस थिंग कि जिस दिन कोई काम होता है ना उस दिन काम बिगड़ना होता है। मैं स्नीकर्स पहनना भूल गई थी जो कि हमको दिखाने के लिए भी लेके जाना था। मैं रेगुलर पहनती हूँ, वही पहनती हूँ, पर पता नहीं आज क्योंकि काम है ना इसलिए आज घर वाला चप्पल पहन के आ गई थी। वापस से मेरे को पूरा इधर आना पड़ा, लाइक 1.5 किलोमीटर चल के फिर वापस से मैं जा रही हूँ। क्या ही बोलूँ। तो मैं इनिशियली थोड़ा कंफ्यूज थी बट शूट आज ही है तो हम लोग वैनिटी में जा रहे हैं। मैं ना टिप्स ले लूँगी क्योंकि यहाँ पे मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो सबसे पहले गाइस मैं ये बताना चाहती हूँ कि हुआ क्या कि जैसे कि आपको पता ही है कि मैं बहुत सारे प्रोडक्शन हाउसेस घूम चुकी हूँ एंड वहाँ पे जा के मैं अपना प्रोफाइल सेंड करने के लिए मेल्स जो कास्टिंग डायरेक्टर वहाँ पे रहते हैं उनको भेजती हूँ एंड ऑल्सो साथ साथ मैं उनके नंबर्स भी मैं अरेंज करके उनको भेजती हूँ। तो ऐसे ही मैं प्रोफाइल्स भेज रही थी। सो वहाँ से ही व्हाट्सएप स्टेटस में ऐसा रिक्वायरमेंट डाला था कि एक फीचर रोल है जिनके लिए उनको कुछ एक्टर्स चाहिए, कुछ फीमेल एक्टर्स, और उन्होंने पूरा रिक्वायरमेंट ऐसा सेंड किया था। तो जब मैंने इंटरेस्टेड भेजा उन्होंने मेरे को बोला कि आप अपना करेंट पिक्चर्स एंड ऑल सेंड करो, उसके साथ साथ आपका जो इंट्रोडक्शन वीडियो है या करेंट प्रोफाइल है, कुछ अगर आपका कुछ सेल्फ टेस्ट या कुछ ऐसा है तो वो सेंड करो। बिकॉज आई वॉज अ फ्रेशर। ऑब्वियसली अगर आप फ्रेशर नहीं हैं और अगर आपने काम किया है देन यू विल हैव एन आइडिया कि आपको वर्क लिंक्स भेजना होता है। बट इफ़ यू आर अ फ्रेशर एंड अगर आपने काम नहीं किया है तो आप कुछ सेल्फ टेस्ट ऐसे भेज सकते हो उन्हें, सो फॉर द रेफरेंस। तो फिर उन्होंने एक क्लिप भेजा जहाँ पे उन्होंने कहा कि ये अपने हिसाब से करके हमको भेजो, और मैंने उसके रेफरेंस में 3 डिफरेंट भेजे अपने तरफ से। तो फिर उन्होंने जो कास्टिंग डायरेक्टर थे उन्होंने मुझे बोला येस, ग्रीन सिग्नल दिया, और उन्होंने बोला कि अब मैं ये चैनल को भेजता हूँ एंड इफ़ दे लाइक यू देन आई विल अपडेट यू। तो ये सब कुछ हो रहा था वेडनेसडे को। वेडनेसडे सुबह से शाम तक मैं यही काम में बिजी थी। उसके बाद रात तक मुझे कंफर्मेशन आ गया कि यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द रोल, कल आप आ जाना, कल ही लुक टेस्ट है और कल ही हमारा शूट भी है। तो फिर मेरे को जो है चैनल की ईपी जो होती है चैनल की तरफ से एक और जो इंसान है वो कम्युनिकेट हु इज़ नोन एज ए ईपी, यानी कि जो एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर होते हैं वो जनरली लुक आफ्टर कि ये जो आर्टिस्ट होते हैं या जो एक्टर्स होते हैं उनसे कम्युनिकेट करते हैं। बेसिकली यू कैन से मीडिएटर, जो प्रोड्यूसर है शो के या चैनल के है, दैट पर्सन इज़ द पर्सन हु विल फाइनलाइज द आर्टिस्ट, हु विल फाइनलाइज देयर बजट एवरीथिंग। सो उसके बाद ईपी से मुझे मैसेज आ गया कि यू हैव बीन सिलेक्टेड, तो आप प्लीज़ कंफर्म कीजिए, आपका कॉल टाइम है 5 बजे शाम को कल, यानी कि थर्सडे को। और
6 बजे, यानी शाम के 6 बजे से आपका शिफ्ट है। और जो हमारे कॉस्ट्यूम स्टाइलिस्ट थे तो उनका भी नंबर मुझे भेजा गया। तो देन इन द नेक्स्ट मॉर्निंग थर्सडे को मुझे सबसे पहले स्टाइलिस्ट से कॉल आया। उन्होंने बोला कि कुछ रिक्वायरमेंट्स है, कुछ चीज़ें हैं, अगर आपके पास इसमें से कुछ भी है आप अपना साइज़ का लेके आ जाओ, एंड बाकी तो विल प्रोवाइड फ्रॉम आवर साइड। नाउ ये चीज़ बेसिकली आपको लग सकता है क्यों यार, प्रोडक्शन में तो आपको अलग से कपड़े प्रोवाइड किया जाता है। ऑफकोर्स किया जाता है, बट ऑफकोर्स किया जाता है, किया भी गया है मोस्टली एवरीथिंग। बट जैसे कि शॉर्ट्स एंड ऑल अगर आपका खुद के पास हो एंड वो रिक्वायरमेंट के हिसाब से जा रहा है तो ये होता है ना, ऑल्टरेशन का ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि आपके साइज़ का ही होता है, आप आपके बस पहन सकते हो। ये जूते ऐसा होता है, बट ऑब्वियसली अगर आपके पास नहीं होगा देन दे विल प्रोवाइड, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम कि वो मैंडेटरी है कि आपको चाहिए होगा, ये होगा नहीं होगा। तो उसके बाद हम थर्सडे गए। सबसे पहले हम पहुँचे फिल्म सिटी पहुँच के हम लोग बैठे रहे कुछ 1 घंटा अराउंड। उसके बाद जो है फिर हमारा मेकअप एंड हेयर स्टार्ट हुआ। मेकअप एंड ऑल हो जाने के बाद हमको सीन थोड़ा सा एक्सप्लेन किया, वहाँ पे जो एडी थी उन्होंने एक्सप्लेन किया। उसके बाद हमारा कॉस्ट्यूम आया, उसके बाद हमारा स्टाइल वाइल होके 6 बजे का जो शिफ्ट है, ये मैं बता दूँ, जो लोग एक्टर्स बनना चाहते हो एंड जो लोग मुंबई आ रहे हो, जो लोग सीरियल में काम करना चाहते हैं, मैं बता दूँ कि 6 बजे का शाम का शिफ्ट यानी 6 to 6, मतलब 6 बजे शाम से 6 बजे सुबह, यानी कि पूरा रात जाएगा उसमें। एंड ऑल्सो जो 6 बजे का शिफ्ट ऐसे बोलते हैं, 6 बजे ही तुरंत शुरू नहीं हो जाता, वो 7 बजे भी हो सकता है, 8 बजे भी हो सकता है। जैसे फॉर अस इट स्टार्टेड 11:30 बजे एंड वी स्टार्टेड शूटिंग फ्रॉम 11:30 बजे। एंड फिर तो वी गेव कपल ऑफ टेक्स, और जो रिक्वायरमेंट्स थे वो तो हम सब ने किए। एंड फिर डिफरेंट एंगल से भी किया जाता है, जैसे आप सीरियल में देखते हो ना, क्लोजअप्स में आता है, साइड से आता है, ये से आता है, तो वो बहुत एक लंबा प्रोसीजर है। एक ही सीन को लिटरली अलग अलग एंगल से लेना पड़ता है, तो आप बहुत टाइम जाता है उस चीज़ में, विच आई वॉज नॉट वेरी अवेयर अबाउट बिकॉज मैं पहली बार कर रही थी। बट इट टेक्स अ हेल लॉट ऑफ वर्क एंड everyone's cooperation over there, to make a piece of art, what I feel, what I've realized. And it takes a lot of effort from everyone, not just from actors, not just from artists, but from each and every person present on the set. सब कोई काम कर रहा था लिटरली, जो लाइट से लेके everyone out there was working. So it was overall a very good experience. And ये जो मेरा कैरेक्टर था, अगर मैं बताऊँ, वो एक मॉडल का कैरेक्टर था और सीरियल के लीड है मेल, उनके फ्रेंड का कैरेक्टर हम सारे लड़कियां प्ले कर रहे थे। एंड बेसिकली वो अपना एक फैशन शो ऑर्गेनाइज कर रहा था, उसमें हम लोग एज अ मॉडल वर्क कर रहे थे। दैट वाज बेसिकली द सीक्वेंस। एंड ये बेसिकली हमारा सीन था, जो कि ऑब्वियसली जब टेलीकास्ट होगा मैं तो यूट्यूब में डालूंगी, आप लोग भी देख लेना ऑफ कोर्स। बट अभी मैं नाम नहीं बता रही हूँ बिकॉज अभी तक लॉन्च नहीं हुआ है शो। एंड सेकेंडली जो मैं बात करना चाहती हूँ, नाउ कमिंग टू अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। नाउ जो लोग आप ये सोच सकते हैं कि मैं तो भाई 10 दिन हुआ है मुश्किल से मुझे मुंबई आए हुए हैं, मुझे मेरा पहला शो मिल गया, तो क्या आप लोग को भी ऐसे मिल सकता है? सी ये ना, मतलब ऑब्वियसली लक का बात होता है, मैं बता दूँ बहुत क्लियरली। ज़रूरी नहीं है कि मुझे 10 दिन के अंदर अंदर एक कैरेक्टर मिल गया तो आपको भी मिल जाएगा। ये थॉट प्रोसेस लेके मत आ जाना कि भाई इसको मिला था 10 दिन के अंदर मेरे को भी मिल जाएगा, ऐसी बातें नहीं है, कभी भी मिल सकता। आपको 5 दिन में भी मिल सकता है, आपको 50 दिन में भी मिल सकता है पहला कैरेक्टर। वो ये लक का है, पूरा ही खेल वो चीज़ का है। लेकिन उसके साथ साथ ये भी जान लो, दो चीज़ें जो मैं बहुत ज़्यादा सीखी। वैसे तो जैसे मैं सेट में गई, आई गॉट टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स, ऑब्वियसली एंगल्स, ये वो कैमरा एंगल्स क्या होता है, कैसे सीन शूट किया जाता है, कैसे एक्टर्स प्रिपेयर करते हैं, कैसे क्या चीज़ होता है, वो तो ऑब्वियसली विल गैदर अ लॉट ऑफ नॉलेज। बट अब आते हैं कि फीचर आर्टिस्ट होते क्या है, ठीक है। तो नाउ देयर आर लाइक 4 कैटेगरी में डिवाइड अगर हम करें कि एक्टर्स का, ये पहले हो जाते हैं जूनियर आर्टिस्ट, जो आप फेमिलियर हो गए, जो बैकग्राउंड में खड़े रहते हैं, भीड़ या क्राउड आर्टिस्ट जो बनते हैं, जिनका स्पेसिफिकली कोई ऐसा क्लोजअप या कोई ऐसा सीन उनसे रिलेटेड नहीं बनता है। सेकेंड आ जाते हैं जो है फीचर आर्टिस्ट, जिसका मैंने किया है। नाउ फीचर आर्टिस्ट जनरली आप देखोगे कि एक हॉस्पिटल का सीन चल रहा है, एक डॉक्टर आ रहा है, तो उसका क्लोजअप लगता है ना, और उसको डायलॉग्स भी मिलता है, उसका उस दिन का वो होता है, तो दैट कैरेक्टर इज़ नोन एज अ फीचर आर्टिस्ट कैरेक्टर।
मैं एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि मान लो कि एक स्कूल का सीक्वेंस चल रहा है, ठीक है, तो एक टीचर दिखाया जाता है आपको उस दिन, या कुछ ऐसा दिखाया जाएगा, या फिर कोई आप एक पुलिस स्टेशन का सीन है, तो उसमें मतलब ऐसे कोई पुलिस का कैरेक्टर नहीं है, बट कोई ऐसा हो गया, चोरी गोरी हो गया, फिर एक पुलिस आता है या कुछ ग्रुप ऑफ पुलिस आता है, तो वो फीचर आर्टिस्ट है, बिकॉज उनका रोल है उसमें। उनको वो एपिसोड में देखोगे, अच्छे से देख पाओगे, नोटिस कर पाओगे, ऑब्वियसली दे कम अंडर द फीचर आर्टिस्ट कैटेगरी। फिर आते हैं सपोर्टिंग रोल्स। सपोर्टिंग आर्टिस्ट या सपोर्टिंग कैरेक्टर्स या एक्टर्स जो होते हैं, वो बेसिकली होते हैं, वो लीड होते हैं, उनके मदर फादर के उनके जो इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर्स होते हैं, वो सपोर्ट्स बेसिकली द लीड कैरेक्टर का स्टोरी थ्रू आउट, उसको कन्वे होने में टू द ऑडियंस, वो हो जाते हैं आपका सपोर्टिंग कैरेक्टर्स। वो भी इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं, एज इम्पॉर्टेंट एज द लीड्स, बिकॉज दे आर रिक्वायर्ड फॉर द फ्लो ऑफ द स्टोरी, एंड उनके बिना नहीं जाएगा, कहानी आगे नहीं बढ़ेगा, कोई मतलब कनेक्ट ही नहीं कर पाएगा ऑडियंस अदरवाइज। देन तो आपका आता है लीड तो एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और एक कैटेगरी हम और एक बोल सकते हैं, वो है जो पैरेलल लीड्स। आपका मतलब वो कैरेक्टर्स होते हैं पैरेलल लीड्स, जिसमें आप देखोगे कि हीरो हीरोइन तो है ही, बट उनके साथ साथ भी और दो ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जिनका स्टोरी एक साथ बढ़ेगा, तो वो हो जाता है पैरेलल लीड्स। जैसे अभी ये रिश्ता क्या कहलाता है का 4th सीजन चल रहा है, राइट, तो उसका जिसका है अबीरा और अरमान, राइट, बट उनके पैरेलल लीड्स में कौन है, रोहित एंड रूप, दैट इज़ द थिंग। उनका भी कैरेक्टर साथ साथ ही चल रहा है, अभी बैक स्टोरी उनका भी, ये उनका रोमांस, उनका कैसे प्यार हुआ, और अभी तो शायद उनका रोहित का मरने वाला ट्रायल भी चल रहा है, तो दे कम्स अंडर पैरेलल लीड कैरेक्टर, तो ये होता है। तो अब व्हाट आई रियलाइज्ड कि जैसे मैं गई थी ना फीचर आर्टिस्ट के लिए, नाउ इट इज़ ऑब्वियसली गुड, आई वुड से इफ़ यू आर डूइंग इट फॉर द फर्स्ट टाइम, आपको एक्सपीरियंस गैदर करनी है तो डेफिनेटली करो, बट आई वोंट सजेस्ट कि लॉन्ग टर्म के लिए आप ये चुनो। ऑफकोर्स अगर आपका माइंड ये है कि भाई मुझे ऐसे ही कैरेक्टर्स करने हैं, देन इट्स फाइन, बट जैसे कि इफ़ यू आर इन द थिंग कि भाई मुझे कहीं ना कहीं जाके लीड प्ले करना है, सो आई वोंट सजेस्ट कि आप बहुत ज़्यादा ये कैरेक्टर्स करो, बट आई हैव गॉट टू लर्न फ्रॉम अदर पीपल एज वेल, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा ये कैरेक्टर करोगे ना, मतलब ऐसे फीचर कैरेक्टर्स 1-2 दिन का, तो फिर आपको ऑडिशंस भी वैसे ही आना चालू हो जाएगा, बिकॉज आप टाइप कास्ट कर दिए जाओगे, विच इज़ अ वेरी हैपनिंग थिंग इन द इंडस्ट्री। एंड अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए कुछ भी कर लेते हो, फिर आपको वो बड़े कैरेक्टर्स का कुछ ऑफर नहीं होगा, तो इट्स गुड फॉर लाइक 1 या 2 बार आपने कोई फीचर आर्टिस्ट का काम किया तो इट्स फाइन, एंड ऑब्वियसली आपको पेमेंट भी ज़्यादा मिलता है एज़ कम्पेयर टू जूनियर आर्टिस्ट एंड ऑल। आप अच्छे से फीचर होते हो, आपका डायलॉग्स होता है, जैसे इस बार में नहीं था हम लोग का एज सच डायलॉग्स, बट जनरली डायलॉग्स होता है या फिर पूरा रेलिवेंस दिखाया जाता है। बट ऑब्वियसली अगर आप ऐसे कैरेक्टर्स लगातार करते रहेंगे, ऐसे कि मान लीजिए कि 15-16 ऐसे ही कैरेक्टर्स कर लिए, फिर आपको वही चीज़ ऑफर होगी, फिर आपको कुछ और ऑफर नहीं होगा, क्योंकि लोग आपको टाइपकास्ट कर देंगे कि नहीं भाई ये तो वो फीचर वाले ही है, इनको हम लीड में नहीं लेंगे, इनको हम सपोर्ट में नहीं लेंगे, दैट इज़ द प्रॉब्लम। सो आई वोंट सजेस्ट कि अगर आप मुंबई भी आ रहे हो, गेट दिस थिंग क्लियर कि अगर आपको फीचर आर्टिस्ट करना है, अगर आपको जानना है कि सेट पे कैसे काम होता है, तो आप 1-2 बार 3 बार कर रहे हो, इट्स फाइन, क्योंकि आपको आइडिया होगा, आप कैमरा से भी आपका दोस्ती होगा। अगर आप कैमरा शाई हैं तो वो प्रॉब्लम भी सॉल्व होगा ऑब्वियसली, एंड आपको टू गेट अ बेसिक आइडिया कि कैसे काम होता है, यू कैन डू इट फॉर लाइक once or twice, बट डोंट, इफ़ यू आर प्लानिंग कि आपको लीड्स करना है, डोंट डू it as a regular habit, even if you get offers. So that's it for today. I hope you guys enjoyed this video, and if you guys found this video helpful, then make sure to give this a thumbs up, comment down below and subscribe to this channel if you are new here, because हम लोग regular video डालते हैं, and मिलते हैं next video में, यानी कि कल। Okay, bye.